इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन लोग कुत्ते में जन्म लेता है, कैसा व्यक्ति का जन्म कुत्ते में होता है। कहीं आप भी तो पिछले जन्म में कुत्ते नहीं ना थे, इस जन्म से पता कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आप पिछले जन्म में कुत्ते थे या नहीं, और अगर नहीं थे तो मरने के बाद आपका जन्म कुत्ते में होगा कि नहीं होगा। इस वीडियो से आपको पता चलेगा, तो आप वीडियो में कही गई बातें को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, क्यों मिलता है मनुष्य को कुत्ते में जन्म लिए जानते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जय शिव शंभू लिखना मत भूल जाना। दोस्तों, भगवान के नाम पर कंजूसी ना करें, इसीलिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हे भोलेनाथ, इस वीडियो को जो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका सारे दुख कष्ट गरीबी दूर हो जाए और वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जिए। चलिए जानकारी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, धर्म ग्रंथों में जीवन के साथ साथ हिंदुत्व के बाद मिलने वाली अवस्था का वर्णन विस्तार से मिलता है। तो मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इंसान की मृत्यु के बाद उसके किए गए कर्मों के हिसाब से ही उसे अगला जन्म भोगना पड़ता है। यदि मनुष्य के पाप ना के समान हो तो उसे इस धरती पर दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता, क्योंकि वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य गंदी हरकत अधिक पाप करता है, उसे प्रेत की योनि में नहीं भेजा जाता, बल्कि एक ऐसी योनि मिलती है कि वह अपना दर्द किसी को इजहार ना कर सके, और साथ ही वह अपने ही मलमूत्र को चाहते हैं। दर दर ठोकरे खाते फिरते हैं, लोग उन्हें मार मार कर भगा देते हैं, जैसे कि एक कुत्ते की योनि का प्राणी जी। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आए हैं, जिसने घायल कुत्ता भगवान शिव महादेव से अपने अन्याय की मांग कर रहा है। और मैं आपको यह वचन देता हूं कि इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपको सुख प्राप्त नहीं हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, भगवान शिव की कृपा आप पर रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसीलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कीजिए, और अगर कर लिए हैं तो सदा सुखी जीवन रहे आपका। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। रामायण के समय की बात है। भगवान राम अयोध्या में बैठे न्याय कर रहे थे। जब भी सभी लोगों का न्याय कर चुके थे तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि बंधु बाहर देख कर आओ, कोई शेष तो नहीं है। इसके बाद लक्ष्मण ने देखा कि एक कुत्ता बाहर बैठा हुआ है। लक्ष्मण उसे ही अंदर लेकर आ गए। भगवान राम ने कुत्ते से पूछा कि तुम्हारे पूरे शरीर पर घाव लगे हुए हैं, यह सब किसने किया? उसे कठोर दंड दिया जाएगा। कुत्ते ने कहा कि एक भिखारी ने उसे बिना किसी कारण बहुत मारा है। श्री राम ने भिखारी को प्रस्तुत करने का आदेश दिया। जब भिखारी राजा राम के सामने आया तो भगवान राम ने कहा कि जो यह कुत्ता कह रहा है, क्या वह सत्य है? क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? भिखारी ने कहा कि यह सत्य है, लेकिन मैं काफी भूखा था, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए मैंने इस कुत्ते को मारा। राजा राम काफी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कुत्ते के साथ क्या न्याय किया जाए, क्योंकि वे जानते थे कि यह एक गंभीर मसला है। इसलिए उन्होंने कुत्ते से ही पूछा कि तुम्हारे अनुसार इस भिखारी को क्या दंड मिलना चाहिए। उनका यह जवाब सुनकर सभा के मंत्रियों ने कहा, राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? भगवान राम ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा। कुत्ते ने भिखारी को सजा सुनाई कि इसे कालिंजर मठ का धर्म गुरु बना दिया जाए। इसके बाद मंत्रीगण खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने फिर राजा से प्रश्न किया कि यह कैसी सजा है। इसके लिए भगवान राम ने कहा, आप स्वयं कुत्ते से पूछ लीजिए। कुत्ते ने फिर पूरी घटना बताई। कुत्ते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कालिंजर का धर्म गुरु हुआ करता था। यह एक बहुत बड़ा पद होता है, इसलिए मुझे घमंड आ गया था। मैंने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद को ऐसा करने से नहीं रोक सकता था। कुछ ही दिनों में मेरे घमंड के कारण मैंने देखा कि कुछ ही दिनों में मैं पूरी तरह से नष्ट हो गया हूं। मुझे समाज से भी काफी बदनामी झेलनी पड़ी, जो मेरे लिए जीते जी किसी मृत्यु से कम नहीं था। इस समय भिखारी क्रोध में है, इसीलिए धर्म गुरु बनने के बाद वह भी अपना उसी तरह विनाश कर लेगा जिस तरह मैंने किया था। तो इस कहानी को सुनकर आप कुछ समझे। मित्रों की एक कालिंजरा के धर्म गुरु को क्यों कुत्ते की योनि प्राप्त हुई? इस जन्म में क्योंकि जिस मनुष्य की सोच जिस जानवर की तरह होती है, फिर चाहे वो कितनी बार भी समय सुधारने की कोशिश करें, लेकिन उसकी सोच उसी जीव की तरह ही रहती है हमेशा। तो दोस्तों, सदियों से यह न्याय चलता आ रहा है कि जो व्यक्ति कुत्ते को मारते हैं उनका अगला जन्म कुत्ते में ही होते हैं। तो अगर आप भी कुत्ते को मारते हैं तो आपका जन्म कुत्ते में होगा।